सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस पे गो से मिलने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि गो जिंग को उठा कर लेकर आ रही है। यह देखकर मिस पे तो हैरान हो जाती है और उसके साथ थोड़ा सा जेलस भी हो जाती है। और उसके बाद मिस पे जाकर गो से मिलती है और उसे एक फ़ोन देकर बताती है कि इस फ़ोन में तुम्हारी असिस्टेंट और मेरी नंबर है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और उसे पूछते कि तुम जिंग को ऐसे कैसे उठा सकते हो। तो वो उसे बताती है कि अगर जिंग मुझे छूती है तो मुझे कोई भी एलर्जी नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो मिस पे उसे समझाने लगती है कि तुम्हें कंपनी वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो तो उसे साफ साफ मना कर देती है। और दूसरी तरह जिंग जाकर अपनी पेरेंट्स को बताती है कि गो के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो शायद ये गलत काम कर कर कमाया हुआ है, इसलिए हमें उसे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। और वो गो के खिलाफ उन्हें भड़काने लगती है, जो सुनकर जिंग के पापा तो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ से गो को भेज दूंगा बोलकर वो गो के पास जाने लगती है। और दूसरी तरह मिस पे और गो बात कर रही होती है तो मिस पे गो को बोलती है कि फिर भी तुम गो ग्रुप की एकलौता वारिस हो, इसलिए तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। और ये बातें जिन की पेरेंट्स सुन लेती है और वो जैसे ही सुनती है कि गो ग्रुप की एकलौता वारिस है तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उनकी बिहेवियर गो के प्रति बदल जाती है। और उसके बाद गो जाकर जिंग की मोम को सारी पैसा दे देती है और वो जिंग को अपनी बॉडीगार्ड हायर कर लेती है। और यहाँ पर तो जिंग को तो उसकी बॉडीगार्ड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अपनी मम्मी की प्रेशर की वजह से वो आखिरकार उसकी बॉडीगार्ड बन ही जाती है और वो और भी ज़्यादा पैसा पे करती है और वो जिंग की रूम पर भी कब्जा कर लेती है और वो जिंग को उसी की रूम से ही निकाल लेती है। और वो देखती है कि जिंग की रूम पर बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर का सामान है तो वो सारी पिंक कलर को बाहर निकालने लगती है। और यहाँ पर जिंग गो को रुकने की कोशिश करती है, लेकिन गो तो उसकी कोई बात नहीं सुनता। और उसके बाद गो जिंग की मोम को बोलते कि क्या मुझे यहाँ पर एक लैपटॉप भी मिल सकती है। तो उसकी मोम जिंग की लैपटॉप गो को दे देती है। और यहाँ पर जिंग तो रुकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी मोम उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी गो बैठा हुआ होती है तो गलती से उसके हाथों से जिंग की एक डॉल गिर जाती है और वो टूट जाती है, जो देखकर जिंग तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं उसका पैसा तुम्हें लौटा दूंगा। तो जिंग गुस्से में गो को बोलती है कि क्या तुम उसका कीमत दे सकते हो बोलकर यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही जिंग की लैपटॉप को ओपन करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसी डॉल का पिक है, तो वो समझ जाती है कि ये जिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद वो जानबूझकर जिंग को ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। और बीच रात में जिंग आकर गो के रूम पर सो जाती है, तो भी गो जाकर जिंग को उठाती है तो जिंग को ऐसा लगती है कि वो उसके रूम पर आ गई है, इसलिए वो गो के साथ लड़ने लगती है। तो भी गो से याद दिलाती है कि ये मेरी रूम है। और जैसे ही जिंग को याद आती है कि ये गो की रूम है तो वो यहाँ से जाने लगती है। तो भी गो से रुक कर बोलती है कि आइंदा के बाद मुझे गलत इंसान मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। जो सुनकर जिंग तो यहाँ से भाग जाती है और अगले दोनों खा रही होती है, लेकिन जिंग गो को तो कुछ भी सही से खाने के लिए नहीं दे रही होती है। तो भी वहाँ पर उसकी सीनियर आ जाती है तो जिंग की तो बिहेवियर बदल ही जाती है और उसकी सीनियर उसे पूछती है कि तुमने उस दिन साइन वाली इवेंट पर क्यों नहीं आई। तो जिंग झूठ बोल देती है कि मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाई। और यहाँ पर जिंग की सीनियर गो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गो तो अपनी अकड़ में होती है, इसलिए वो सीनियर से कोई भी बात नहीं करती। तो अभी सीनियर जिंग को अपनी ऑटोग्राफ वाली एक बुक देती है और बताती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए जाना होगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जिंग जैसे ही अपने सीनियर को छोड़कर वापस आती है तो गो से पूछते कि क्या तुम तुम्हारी सीनियर को पसंद करते हो। तो जिंग उसे बता देती कि हाँ मैं उन्हें पसंद करती हूँ। तो वो बताती है कि लेकिन तुम्हारी सीनियर तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन
लेकिन जिंगजिंग तो उसे चुप करा देती है और उसके बाद वो जिंगजिंग को ऐसे ही परेशान करने लगती है। कभी उसे अपनी कपड़े धुलाती है तो कभी उसे गर्म पानी लाने के लिए बोलती है और कभी कभी उसे अपनी पैर दबाने के लिए बोलती है। और जैसे ही जिंगजिंग ये सब करने के लिए मना करती है तो उसे अपनी मम की धमकी देने लगती है। इसलिए जिंगजिंग को ये सब ना चाहते हुए भी करना पड़ती है और ये सारी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होती है। इसलिए वो अपनी बेस्टी आइमी से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी सारी दुखड़ा सुनाने लगती है। तो उसकी बेस्टी उसे बोलती है कि असल में वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और तुम देखना इसके बाद वो तुम्हें शॉपिंग पर भी लेकर जाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारा बॉस पसंद नहीं है तो तुम उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करो कि वो तुमसे बोर हो जाएगा और खुद ही तुमसे अलग हो जाएगा। और दूसरी तरह वो जिंगजिंग का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि वो उसके साथ एक एग्जीबिशन में जाने वाला होती है। और जैसे ही जिंसी आती है तो वो उससे बोलती है कि चलो आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। ये सुनकर जिंसी को तो आइमी की बात याद आ जाती है और वो सोचने लगती है कि वो आज एक अमीरजादे के साथ शॉपिंग पर चलेगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी ये सपना टूट जाती है जब वो उसे बोलती है कि मुझे भी नॉर्मल लोगों की तरह कपड़े ट्राई करनी है, इसलिए तुम जहाँ से हमेशा से कपड़ा लेते हो मुझे भी वहाँ पर लेकर चलो। इसलिए जिंसी अपने जानने वाली एक आंटी के पास गो को लेकर जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसलिए वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाती है क्योंकि ऐसी जगह में वो पहली बार कभी आया नहीं होती। और जिंसी को आंटी को ऐसा लगती है कि ये जिंसी की बॉयफ्रेंड है और वो ड्रेस दिखाती है। और जैसे ही वो ड्रेस को ट्राई करती है तो उसकी आंटी जिंसी को बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड सच में बहुत ही अच्छा दिखती है। तो वो जिंसी को बोलती है कि तुम्हें कुछ होना चाहिए कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और कुछ टाइम के बाद जिंसी की भी सपना पूरा हो जाती है जब वो जिंसी को एक महंगी सी मॉल पर लेकर जाती है। और जैसे जिंसी ड्रेस ट्राई करती है और वो देखती है कि ड्रेस बहुत ही ज़्यादा महंगी है तो वो लेने से गो को मना कर देती है। तो वो बताती है कि तुम आज मेरे साथ एक एग्जीबिशन में चल रही हो मेरी असिस्टेंट बनकर, इसलिए तुम उसे पहन लो। और जिनसे पहली बार हील भी पहन रही होती है इसलिए वो सही से चल भी नहीं पा रही होती है और ये सारी चीज़ें वो भी देख रही होती है। और उसे तो जिनसी बहुत क्यूट लगती है और वो जिनसी को लेकर एक एग्जीबिशन में जाती है जहाँ पर कि वो एक स्कल्पचर को देख रही होती है। तभी उसके पास जिनसी आती है और उसे स्कल्पचर के बारे में बताने लगती है और उसे बताती है कि ये स्कल्पचर इतना भी अच्छा नहीं है और ये बात शायद उस स्कल्पचर को बुरा लग गई थी। तभी जिनसी से कोई टकराती है और वो जाकर उसी स्कल्पचर से टकराती है जो नीचे गिरकर टूट जाती है। तभी वहाँ का एम्प्लॉय आकर जिनसी को बताती है कि आपको इसका 3 लाख पे करना होगा, नहीं तो हम आपको सू करेंगे। और ये बात सुनकर जिनसी तो घबरा जाती है और सब लोग जिनसी को ही देख रही होती है, इसलिए वो जिनसी के बदले पे कर कर जिनसी को एम्बैरेसमेंट में बचा लेती है। और उसके बाद जिनसी का बिहेवियर गो की प्रति बदल जाती है और वो गो को एक ट्रीट देने के लिए लेकर जाती है और उसे बताती कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सारी पैसे लौटा दूंगा। तब वो उसे बोलती है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है, तुम 5 साल तक मेरी बॉडीगार्ड रहोगे। और ये बात जिनसी ना चाहते हुए भी मान लेती है और गो प्रूफ के हिसाब से उसकी एक वीडियो भी बनाती है। और उसके बाद जिनसी अपनी मदर के साथ होती है तो जो उसे बोलती है कि अगर तुम मेरी सैलून पर कस्टमर लेकर आओगे तो तुम्हें उसका कोट मिलेगा। जो सुनकर जिनसी गो के बारे में सोचने लगती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।